जय गणेश। नमस्ते, नमस्कार, जय भोलेनाथ। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, is one of the most auspicious and sacred days celebrated on the third day of the bright fortnight of the month of Vaishak. Akshay means that which never ends, जो कभी खत्म ना हो. It is believed that auspicious activities like charity, worship, and buying gold performed on this day yield multiplied results. This is an Abuj Muhurat, meaning an extremely auspicious day for marriage and new beginnings. कहा जाता है कि buying gold, silver, or property on this day brings prosperity to the home as a blessing from goddess Lakshmi. It is also believed that Ganga Maya descended on earth on this particular day of Akshay Tritiya. बिल्कुल, आप देखिए गंगा मैया ने कितना आगमन करके पृथ्वी पे कितना कल्याण किया है। बिल्कुल। आज हम नहाते हैं पवित्र जल को तो हम हर हर महादेव तो बोलते ही हैं, पर हर हर गंगे भी बोलते हैं। Yes, that's true. यानी हमारे सनातन धर्म और संस्कृति इतनी, देखो शक्ति कितनी है। पुराणों में, वेदों में बताया गया है कि नाम स्मरण से भी पवित्र हो जाते हैं। हम जब पूजा भी स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, पवित्र वाह सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। यानी पुंडरीकाक्ष यानी भगवान नारायण, सिर्फ उनके नाम स्मरण से आप पवित्र हो जाते हैं। और जल में इतनी ताकत है। जल यानी कि बोलते हैं उसमें एनर्जी, मेमोरी है जल में, इसलिए हमेशा जल को महत्व दिया गया है। तो भगवान महादेव की भी मतलब जितनी हम अभिवादन करें उतना कम है कि उन्होंने उतना वेग सहन किया और जब जटा खोली तो अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पे अवतरित होना। और जयराज जी, गंगा जल के बिना कोई पूजा भी अधूरी हो जाती है, तो इसीलिए गंगा जल का बहुत महत्व है। बिल्कुल। सो दिस पर्टिकुलर डे आल्सो हैज दिस काइंड ऑफ रेलेवेंस। महाभारत में भी काफी इसमें महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन महाभारत भी लिखनी शुरू हुई थी। इसलिए देखिए ना, अक्षय यानी कभी क्षय ना होने वाली तिथि। यार जितनी भी तिथियां हैं, बहुत सारी, वसंत पंचमी है, बट ये तिथि वन ऑफ द स्पेशल बोली जाती है। जो भी कार्य किया जाए वो मल्टीप्लाई, अच्छा ही दान पुण्य करोगे तो वो भी पुण्य आपको बल मिलेगा। सोना खरीदोगे, चांदी खरीदोगे, प्रॉपर्टी खरीदोगे तो वो भी हमेशा शुभ फल देता है। और जो आप साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, उसका भी अनगिनत फल मिलेगा। तो यानी इस दिन बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त माना जाता है। यस। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। जी बिल्कुल। जिनसे उन्हें कभी धान्य की कमी ना हो उनके वनवास के वक्त। तो आप सोचो कि भगवान कृष्ण ने भी अक्षय पात्र यानी अन्न, वनवास पे जाएंगे तो पांडव द्रौपदी मैया कैसे, कहाँ से क्या ला पाएंगे, खाना है, भोजन है। तो भगवान कृष्ण का कितना बड़ा वरदान था कि अक्षय पात्र देना द्रौपदी जी को, और उससे उन्होंने हमेशा बोलते हैं कि वो अक्षय पात्र आज भी, जैसे भारत सरकार ने भी पहल की है तो उसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भोजन की जो व्यवस्था स्कूलों में, तो उसका नाम भी अक्षय पात्र है। कितना एप्ट नाम दिया है। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज तो हमने इस अक्षय तृतीया के दिन हमने देखा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जयराज जी, आप बताएं हमें कि आज के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सिक्के खरीदने चाहिए, नया वेंचर शुरू करना चाहिए। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इट्स एन ऑस्पिशियस डे, बट इट विल बी ग्रेट इफ यू गाइड अस कि आज के दिन हमें क्या करने का महत्व है और कुछ चंद चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके लिए भी, हमारे साधकों के लिए भी और दर्शक मित्रों के लिए भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय तृतीया के दिन तो गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी ये तो जानते भी हैं, इसका तो प्रचलन रहा ही है कि सब लोग इसमें शुभ फल मिलता है। बट मैं यहाँ ऐड करूँगा कि साधना की जाए इस दिन, क्योंकि साधना, दान पुण्य, भक्ति, मंत्र जाप, उससे आपको अनगिनत फल मिलेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि 5 चीज़ें जो हैं, जो हर एक व्यक्ति को अगर वो मिलती है तो आई थिंक उसका जीवन हर तरह से अच्छा हो सकता है। और वो 5 चीज़ें क्या है? जानते तो वो 5 चीज़ें देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें, गणेश जी, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती है ना स्थापित हैं, तो और आपने देखा होगा हर एक ऑफिस में आपने देखा होगा
हर एक दिवाली की पूजा में देखा होगा तो गणपति जी, माता लक्ष्मी और सरस्वती, बिल्कुल। ये तीनों का तो पूजन करते ही हैं। करते ही हैं। तो ये जो 5 चीजें क्या है, तो गणेश जी से हमको क्या प्राप्त होता है? बुद्धि, बुद्धि के देवता है, बिल्कुल। तो उनकी पूजा की जानी चाहिए। नॉलेज एंड विजडम। यस। माता लक्ष्मी है तो धन और धान्य की वृद्धि, सिर्फ धन से तो चलने वाला नहीं है, तो धान्य की भी वृद्धि और धन की भी वृद्धि, तो धन भी चाहिए और धान्य भी चाहिए, वो माता लक्ष्मी से हमको प्राप्त होता है। और माँ सरस्वती, तो माँ सरस्वती से हमको ज्ञान और वाणी, उसकी भी अधिष्ठात्री माता सरस्वती है। तो आप देखो तो बुद्धि, वाणी, ज्ञान, धन और धान्य, ये 5 चीजें अगर आ जाती है तो ये श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकते। आध्यात्मिक उन्नति के साथ आर्थिक उन्नति भी, क्योंकि अगर विवेक है, सद्बुद्धि है, तो आप धन को कैसे खर्च करना है वो भी आपको आए, है ना। तो हर एक चीज इसी को हम मल्टीप्लाई करें आज के दिन। यस, बिल्कुल। सो जैसे मैं बता रहा था कि गणेश जी, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, तो क्यों ना तीनों की गायत्री की जाए। तो जैसे अगर गणेश गायत्री है तो ऐसे उसका उच्चारण कर सकते हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। उसके बाद माता सरस्वती की गायत्री। ओम वीणावादिनी च विद्महे ज्ञानदायिनी च धीमहि तन्नो शारदे प्रचोदयात्। ओम वीणावादिनी च विद्महे ज्ञानदायिनी च धीमहि तन्नो शारदे प्रचोदयात्। ओम वीणावादिनी च विद्महे ज्ञानदायिनी च धीमहि तन्नो शारदे प्रचोदयात्। उसके पश्चात माता लक्ष्मी जी की गायत्री। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये तीनों की गायत्री जब आप करते हैं, पूजन करते हो, जैसे अक्षत चढ़ाए आपने, कमल पुष्प, नॉर्मल पुष्प चढ़ाए, कुमकुम हल्दी से पूजा की, और उसके बाद आप ये गायत्री का पाठ कर सकते हैं। नैवेद्य के स्वरूप में ऋतु फल है या मिठाई है, वो भी आप दिखा सकते हैं, और दीप और धूप करेंगे तो पंचोपचार पूजा भी संपन्न होगी इस शुभ तिथि पे। तो एक सवाल ये है कि अभी जो आपने गायत्री मंत्र हमें बताया जी, तो वो कितनी बार किया जाए, मतलब 3 बार? नहीं, एटलीस्ट 21 टाइम्स तो करना ही चाहिए, आइदर 21 या 32 टाइम्स। अच्छा, हाँ। और जो साधक एक माला करे 108, तो जैसे 108 का भी अलग महत्व है, तो आपको वो भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बट इसमें मेन भाव है, उस दिन करने का महत्व है। तो आप गोल्ड सिल्वर जरूर बाय करें, नए वेंचर करें, बट साधना करना, और जो जरूरतमंद है, नीडी है, उनको दान। थैंक यू जयराज जी, आज आपने हमें और हमारे ऑडियंस को अक्षय तृतीया के बारे में बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मेरा सौभाग्य। तो जाते जाते एक और सवाल है कि आज के दिन हम सभी लोग कॉइन्स खरीदते हैं जी, सिक्के खरीदते हैं, और उसको हम अपने लॉकर में रखते हैं या मंदिर में रखते हैं, हम थोड़ा पूजा करके, एंड देन वी कंसिडर इट एज ऑस्पिशियस। तो सिक्के कैसे लेने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए, उसका पूजा या उसको सिद्ध कैसे किया जाए, उसके बारे में अगर हमें आप थोड़ा टिप्स बता दें। जरूर, क्यों नहीं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड ऑलवेज। सो जैसे पंच तत्व है तो वैसे पंच धातु भी है। देखिए, मेटल्स का भी बड़ा महत्व, और सोना यानी कि कनक यानी प्योर बताया गया है सबसे, राइट। और स्त्रियों पे, माताओं पे तो कितना श्रृंगार बताया है ना, कि गोल्ड से इतना उन पे और 4 चांद लगते हैं। सो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, 5 में से ये 3 जो मेटल है उसका बड़ा महत्व है। तो इस दिन अगर आप गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन लेते हैं तो घर पे लाने के बाद उसको एक पात्र में रख के, सबसे पहले क्या होता है, अगेन जल से आप उसको अभिषेक कीजिए, मंत्र बोलते हुए। गणेश जी का कोई मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः है, या फिर लक्ष्मी जी का है तो ओम शिम रिम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः।
सरस्वती माता का भी अगर उसमें चिन्ह है तो ओम आयम नमः। तो सिक्का वैसे लाइए आप जिसमें गणपति जी, माता लक्ष्मी और सरस्वती भी हो, जी, या फिर कई जन जैसे 5-10 ग्राम 15 ग्राम का वो गोल्ड गोल्ड या सिल्वर बार भी लेते हैं, बिल्कुल। वो भी ला सकते हैं। तो उसको भी पहले जल से, गन्ने के रस से, गुड़ के पानी से अभिषेक करके उसको पवित्र कीजिए। अच्छा, और फिर एक साफ पात्र में लेके उस पे अक्षत है, हल्दी कुमकुम है। हल्दी कुमकुम और अक्षत का भी देखिए कितना महत्व है, हर एक तिथि पे पूजन के वक्त वो उपयोग में लेते हैं, बिल्कुल। राइट। अच्छा, जिनके पास श्री यंत्र है तो हमने यहाँ पे देखिए श्री चक्र भी प्लेस जी। किया है। यंत्र राज में सबसे सर्वश्रेष्ठ यंत्र राज बोला गया है। अच्छा, तो श्री चक्र आपको आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सभी श्री चक्र माँ भगवती की कृपा से, माँ ललिता अम्बा माँ की कृपा से और माता लक्ष्मी की कृपा से ये सब प्राप्त होता है। तो अगर आपके पास श्री चक्र भी है तो उस दिन श्री चक्र के भी पूजन कीजिए। और उसके लिए एक जबरदस्त एक मंत्र है, टिप देता हूं कि कुमकुम लेके आप 11 बार श्री चक्र के ऊपर श्रीम 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 ऐसे 11 बार कुमकुम स्प्रिंकल करेंगे श्री चक्र पे, और एक माला ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ये बोल के आप एक माला भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपको काफी धन और धान्य की वृद्धि देने वाला है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी देने वाला मंत्र है। तो इस दिन श्री चक्र का भी पूजन का महत्व है। गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी नारायण जी, भगवान परशुराम, क्योंकि ये तिथि का ही बड़ा महत्व है। तो आप जिनको भी मानते हैं उनकी साधना, उनकी भक्ति करने का बड़ा महत्व है। और सिक्के जब आपने ये कर लिया तो अब आप धूप अगरबत्ती दिखा के और अच्छे मुहूर्त में अक्षय तृतीया के दिन आप तिजोरी में उसको रखिए, राइट। सो तिजोरी में रखेंगे। बट एक वास्तु का भी टिप देना चाहूंगा इसके साथ। We would love that. तो साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हैं अच्छा, एक एकत्रित करके सिक्कों को, तो जो भी साउथ वेस्ट में रखते हैं आप, वो मल्टीप्लाई होता है। इस दिशा का महत्व ही है, वट एवर यू कीप इन साउथ वेस्ट मल्टीप्लाइज। तो उस दिन पूरे दिन साउथ वेस्ट में सिक्के रखे जाए? नहीं, आगे भी, मतलब हमेशा के लिए आप पूजा, फिर वापस जब भी कुछ शुभ तिथि में आप उसको वापस निकालें, सब चीजें आप साउथ वेस्ट, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स है, बैंकिंग के कागज हैं, जो चीज आप बढ़ाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स है, बच्चों के ट्रॉफीज है, मेडल्स है, अचीवमेंट्स है, वो वहां पे रखिए। बाहर जाने के जो अच्छे कपड़े वो वहां रखिए, आपके ज्वेलरी वहां रखिए। तो स्पेशली साउथ वेस्ट में ऐसा एक बनाया जाए कबर्ड, तो जिसमें आप ये सब रख सकती हैं। थैंक यू जयराज जी। तो आप सबने देखा कि विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ अक्षय तृतीया, आज जयराज जी ने हमें एक बढ़िया सा वास्तु टिप भी दिया है कि इट इज़ नाइस आइडिया टू बिल्ड अ कैबिनेट इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर होम एंड कीप द थिंग्स दैट यू वुड like it to multiply. Definitely. And this cabinet can either face towards north या face towards east. Okay. यानी ये जो ओपन होता है कैबिनेट, वो नॉर्थ की तरफ खुले या ईस्ट की तरफ खुले, पर उसके पूरे घर के आपके साउथ वेस्ट, अगर पूरा साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा है तो उस रूम का साउथ वेस्ट, Got it. because that has a tendency to multiply. Amazing. So make sure you have that cabinet and keep things that you want to multiply and not the things that you don't want to. Yes, खास करके मेडिसिन हो गए, क्योंकि मैं कई जगह विजिट पे जाता हूँ और ये सालों के अनुभव से बोल रहा हूँ। Okay. कि जब मैंने विजिट किया और मैंने देखा है तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट में क्या आपने कुछ स्पेशल रखा है। तो कई बार बेचारे वो लोग भी खोल के बताते हैं कि आपने एक बात तो वो जरूर बोली कि बढ़ रही है चीजें, पर हमने अनायास इधर मेडिसिन रखी थी तो मेडिसिन बढ़ गई, जूते रखे तो जूते बढ़ गए, पस्तियां रखी तो पस्तियां बढ़ गई। तो इस दिशा का ही महत्व है, क्योंकि सब शुभ ऊर्जा ईशान की तरफ, देखिए हमारी पृथ्वी ढली हुई है, तो जो शुभ ऊर्जा ब्रह्मांड से पृथ्वी में आती है वो ईशान से आती है, तो जमा कहाँ होती है? साउथ वेस्ट में। इसीलिए नैऋत्य कोण में बोला है कि आप चीजें रखो। अमेजिंग। तो थैंक यू जयराज जी, बहुत ही साइंटिफिक और एक लॉजिकल तरीके से आपने हमें सहजता से ये सब कुछ समझाया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम एंड दिस इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अस। और आई होप कि आप सभी को अक्षय तृतीया के इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला हो, और आप जो जयराज जी ने हमें टिप्स दिए हैं आज, आप उस सभी चीज़ों का लाभ लें और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। Until then,
जय जय गणेश, शुभम भवतु।